अगर मेरी बात नहीं सुनी तो निकोलस मादुरो से भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया तो पहले से भी ज्यादा बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के साथ सही से काम नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 3 वाक्य जब मैं बोल रहा था तो इसकी टोन आपको कैसी लगी? क्या ये टोन कुछ कुछ वैसी नहीं है कि जेब में जो है निकाल दो वरना मार दूंगा, या मेरी बात मान ले वरना टपका दूंगा? अब आप शायद ठीक से समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। ये दादा टाइप, बाहुबली छाप और दबंगों की भाषा शैली है, क्योंकि सभ्य समाज और कम से कम इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में तो ऐसी शैली नहीं चलती। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये सारी बातें शायद लागू नहीं होती हैं। उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करवाकर और वहां के पदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को रात में सोते समय नाइट गारमेंट में ही उठवा लिया और उन्हें अमेरिका ले आए। अब जब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने अब वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स, जो वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाल रही हैं, उन्हें भी खुली चेतावनी देते हुए कह डाला कि अगर उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब ट्रंप ने द अटलांटिक पत्रिका को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा है कि डेल्सी रोड्रिग्स ने सही से काम नहीं किया और अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा होगा और उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष बात करता है या उन्हें संबोधित करता है तो अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स, स्तरीय भाषा शैली का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ जो बर्ताव किया है या कर रहे हैं उसे बेहद अपमानजनक माना जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई तरह की परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां कोई ताकतवर मुल्क अपनी बात मनवाने के लिए किसी दूसरे कमजोर मुल्क को मिसाइलों और बमों की धमकी देकर उसके राष्ट्राध्यक्षों को उठवा सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो पहला मिसाइल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर गिरना चाहिए, दूसरी मिसाइल संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर गिरानी चाहिए, क्योंकि अब शायद उनका कोई औचित्य रह नहीं गया। हालांकि ट्रंप की सख्त भाषा शैली के उलट अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कुछ नरम रुख दिखाया है। रूबियो ने कहा है कि उनकी डेल्सी रोड्रिग्स से बात हुई है और उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग का संकेत दिया है। रूबियो ने कहा कि रोड्रिग्स के पास ज्यादा विकल्प नहीं है और अमेरिका अपनी शर्तों में बदलाव चाहता है। इसके साथ साथ अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने भी घोषणा की है कि 1 महीने तक उनकी कंपनी वेनेजुएला के हर एक नागरिक को मुफ्त में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देगी। यानी राष्ट्रपति मार रहा है और उनके चमचे सहला रहे हैं। खैर, यहां पर एक और बात जो चर्चाओं में है वो ये है कि सारा खेल दरअसल तेल का है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से कुछ बड़े तेल भंडार हैं। उसके पास 303 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल है, जिस पर अमेरिका किसी ना किसी तरह से नियंत्रण हासिल करना चाहता है। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने इसी बात की ओर इशारा किया है कि अमेरिका की निगाहें लैटिन अमेरिका के इस देश पर इसी वजह से है क्योंकि अमेरिका के करीब एक देश में तेल का इतना अपार भंडार है। वैसे इराक तो आपको याद होगा ही, वहां भी अमेरिका की नजरें उसके कच्चे तेल पर ही थीं। सद्दाम हुसैन पर भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाया गया था और सद्दाम को फांसी तक दे दी गई थी। अब उसी तरह से मादुरो पर कोलंबिया के विद्रोही संगठन FARC और ELN और मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल जैसे कुख्यात गिरोहों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते रहने का आरोप लगाया गया है, जिससे जुड़ा कोई तथ्य या प्रमाण अमेरिका के पास फिलहाल नहीं है या फिर वो दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाया है। अब यहां पर आपको ये सारा खेल, ये सारा कथित तौर से हम यहां पर षड्यंत्र शब्द का और कथित शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि हम एक अलग देश हैं। लेकिन यहां पर दुनिया के तमाम बड़े मुल्क इसे जिस तरीके से देख रहे हैं, आप मान करके चलिए ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का शासन पिछले 10-11 महीने से काम कर रहा है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं दुनिया को हैरान और परेशान भी कर रहा है। दुनिया में किस तरह का उथल पुथल इन 11 महीनों में आया है, सब ने इसको देखा है और सब ने इसको बहुत करीब से महसूस भी किया है। रशिया की अगर हम बात करें और चाइना की बात करें तो इन्होंने खुल करके जो है इसकी खिलाफत की है।
इसके खिलाफ वो खुल करके खड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक एक्शन की बात है तो सारी बातें अभी मौखिक हैं, अभी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी जो है इसकी निंदा की गई है, लेकिन बात सिर्फ निंदा तक ही हो तो फिर क्या ही बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।